वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति मां बहनों, सत्संग से बुद्धि का विकास होता है। क्योंकि जब मनुष्य के अंदर बुद्धि का विकास होगा तो वह कोई बड़ा काम करेगा। और बुद्धि एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है मनुष्य के अंदर, जितना व्यक्ति खर्च करता है उतनी ही बढ़ती जाती है। अगर जो आप खर्च ना करें तो वह बुद्धि में जंग लग जाएगी। इसलिए ये न सोचे, जैसे टीचर, एक शिक्षक होता है, अगर शिक्षक सोचे कि मैं बच्चों को ना पढ़ाऊं, मैंने समझ लिया है, मैंने जान लिया है, मैं पढ़ लिया हूं, और दूसरे को वो ज्ञान ना बांटे, तो ज्ञान नहीं बांटेगा तो क्या उसके पास ज्ञान बढ़ जाएगा? या उस ज्ञान से कौन सी तरक्की कर लेगा? ज्ञान को बांटने से, शिक्षक दूसरों को पढ़ाने से, अपनी जानकारी दूसरों को बांटने से जानकारी, ज्ञान, विद्या डबल हो जाती है। इसलिए सत्संग में हमारी सद्बुद्धि डबल हो जाती है। इसलिए अपने आप को ये ना समझें कि हम दूसरों को बताएंगे, दूसरों को समझाएंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, दूसरों को ज्ञान देंगे तो हमारी बुद्धि कमजोर हो जाएगी, हमारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। इस गफलत में जिंदगी जीने वाले लोग अपनी बुद्धि पे पत्थर डाल देते हैं और दूसरों को बताने के लिए अपने ज्ञान को भी सड़ा देते हैं। इसलिए ज्ञान वह एक ऐसी चीज है जिसको जितना ही खर्च करेंगे उतना ही ज्ञान हमारे अंदर बढ़ेगा। शरीर की भी यही प्रक्रिया। अगर शरीर को हम यूज ना करें, शरीर को मेहनत ना करें, तो शरीर एक आलस्य के जरिए से हमारा शरीर खराब हो जाएगा, हमारा शरीर बर्बाद हो जाएगा, शरीर के जोड़ों जोड़ों में दर्द पैदा हो जाएगी। इसलिए शरीर को मेहनत करने दीजिए, अपनी बुद्धि का विकास करना है तो दूसरों के विकास में रोड़ा ना बने, अपने विकास का कार्य करते रहें और दूसरों के विकास में सहयोग दें। दूसरे का जीवन हो या किसी भी प्रकार का विकास हो रहा, उसमें आप अपना सहयोग दें। सहयोग देते रहेंगे, आपका ही विकास होगा, दूसरों का भी विकास होगा। मानसिक विकास करना हो, शारीरिक विकास करना हो, आध्यात्मिक विकास करना हो, पारिवारिक विकास करना हो, धन के क्षेत्र में विकास करना हो, राजनीति के क्षेत्र में विकास करना हो,
कुल मिलाकर के आप अपने पद की गरिमा को समझे, पद का अभिमान ना करें। जो आप जिस पद पे हैं वहां उस पद पे लोभ ना करें। पद को पा करके आप लोभ की स्थिति में अगर जाएंगे तो कुछ ही दिन पद रहेगा, आपका पद आपसे छिन जाएगा, क्योंकि लोभी व्यक्ति को कोई पद देना नहीं चाहता। राजनीति में ऐसे लोग भी हैं जो लोग 50 लाख रुपया देकर के टिकट लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पार्टी उन्हें बुला करके टिकट देना चाहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना बैकग्राउंड सही किया, उन्होंने अपना घर नहीं भरा, उन्होंने व्यवहार कमाया, उन्होंने अपने चरित्र को सुधारा, जीवन को सुधारा, व्यवहार को स्वच्छ शुद्ध किया, लोगों के साथ में बैठ करके जनता में काम किया। और ऐसे भी निस्वार्थ नेतागिरी करते हैं, निस्वार्थ राजनीति करते हैं, देश के लिए उन्होंने काम किया। ऐसे भी नेता, ऐसे भी राजनीति करने वाले व्यक्तियों की भी कमी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो अपना पेट भरने के लिए उनके पास नहीं था, लेकिन पेटी को इतनी मजबूत कर दिए हैं, देश विदेश में बंगले खड़े हैं। कहां से आया पैसा? अपने ही नाम नहीं, पूरे परिवार के सदस्यों के नाम से फ्लैट हो गए। जो 50,000 रुपए महीने कमाने में के लिए असमर्थ था, वो व्यक्ति 5 करोड़ रुपया महीना कमा रहा है। तनख्वाह कुछ नहीं। तो राजनीति में ऐसे लोग बहुत दिन नहीं चलते। मैं राजनीति की बात कर रहा था, नेताओं की बात कर रहा था। ऐसे साधु संत भी हैं जो संत की दशा में है, मठाधीश हैं। आप जाइए बिहार में, इतने बड़े बड़े मठ के मठाधिकारी हैं, पैसे धन संपत्ति का खजाना है उनके हाथ में, लेकिन साधना नहीं है। साधना ना होने के कारण साधक नहीं बन पाता। वो खजाना के ऊपर गुंडी मार कर बैठे हुए हैं। 99 के चक्कर में जिंदगी को दांव में लगाए। आप निस्वार्थ भाव से आप जहां पर हैं, महंत के पद पर हैं, गुरु के पद पे हैं, किसी भी राजनीतिक हो, धर्मनैतिक या सरकारी पद पे, आपको पद मिला है, उस पद को भोगने के लिए नहीं, उस पद पे रह करके लोगों की सेवा करने के लिए। जिस दिन वह मन में आपके आ जाएगा, उस दिन आपका ही नहीं, आपके अड़ोसियों पड़ोसियों का भी लाभ होगा।
उससे जीवन सुखी होगा। लोग आपसे खुश रहेंगे और खुश और सुख दोनों एक दूसरे के पूरक। मन में खुशी नहीं आएगी तो जीवन में सुख नहीं आ सकता। सुखी व्यक्ति वही रहेगा जो जीवन में हर समय खुश रहता है। इसलिए खुश रहने के लिए काम करें। लोगों की सेवा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की अगर सेवा नहीं किया, दूसरे के दुख दर्द में अपना दुख दर्द न बांटा, मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। सिर्फ केवल मनुष्य का खोल पहना है और मनुष्य का खोल पहन करके आप मनुष्य नहीं कहला सकते, क्योंकि अंदर में मानवीयता नहीं है, अंदर में आत्मीयता नहीं है। मनुष्यता न होने के कारण सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष करी खोलरी ओढ़े फिरत है बैल। बैल की संज्ञा में आपको रख दिया गया, क्योंकि मनुष्य की खोल ओढ़ करके अंदर में जो आपके कर्म वो दुष्कर्म है, और ऐसे कार्य करके आदमी कहलाने लायक मनुष्य नहीं है। उसको फिर उदाहरण देते हैं बैल, पशु, गधा। इसलिए अपने जीवन को ठीक से जीने का प्रयास करो, ठीक से समझो उसे और समझ करके चलने का प्रयास करो। इसलिए पद की गरिमा को रखो। आप पिता हैं, आप पुत्र हैं, आप मां हैं, बहन हैं। आप जिस पद को पाए हैं, जिस रिश्ते को पाए हैं, उस रिश्ते को बखूबी से निभाएं। जितना अच्छा रिश्ता निभाएंगे उतना सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और जीवन का विकास होगा। जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में भी आपका विकास होगा। इसलिए अपनी गरिमा को पहचाने, अपनी गरिमा को समझें। आप कहां हैं उस स्टेज को ध्यान में रख करके सेवा करें। सेवा से ही उन्नति का साधन क्या है? सेवा। और सेवा की बातें कहां सिखाई जाएंगी? सत्संग से। और सत्संग में जो जीवन की बात मिलती है वो आपको जीवन में कहीं नहीं मिलेंगी। इसलिए सत्संग से सुख मिलता है, सत्संग से लाभ मिलता है, सत्संग से जीवन का सुधार होता है।